नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे सीतामढ़ी की, जहां विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से सरकार के निर्देश पर स्मार्ट मीटर के जरिए उपभोक्ताओं को बिजली सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीतामढ़ी में जिलाधिकारी ने इसका शुभारंभ कर दिया। जानकारी के अनुसार 1 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। देखिए, बिजली के क्षेत्र में आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा सपना रहा कि बिहार में बिजली की स्थिति ऐसी हो जाए कि 24 घंटे लोगों को बिजली की परेशानी न हो, और बहुत सारे सुधार हुए हैं इस क्षेत्र में। और उसी सुधार की कड़ी में अभी हम लोग यहाँ पे सीतामढ़ी में स्मार्ट मीटर का शुभारंभ किया है। ये मीटर लग जाने के बाद में फिलहाल हम लोग अभी शहरी क्षेत्रों में जो हमारे 1 लाख से ज़्यादा कंज्यूमर हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। ये मीटर लग जाने के बाद में जैसे कि मोबाइल में होता है कि अपना रिचार्ज बिल करते हैं ऑनलाइन, उसी तरीके से बिजली में भी कर पाएंगे। कितना उनका खर्चा हो रहा है उस पर कंट्रोल रहेगा। बिल सुधार की समस्या, बिल कट गई लाइन की समस्या, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नालंदा के बिहार शरीफ राजगीर अनुमंडल क्षेत्र में बख्तियारपुर रजौली 4 लेन के निर्माण कार्य को तेज कर दिया गया है। इस दौरान हाईवे किनारे से पेड़ों को हटाकर कुछ दूरी पर शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। बता दें कि बिहार, झारखंड, बंगाल को जोड़ने वाली बख्तियारपुर रजौली सड़क को 4 लेन में तब्दील किया जाना है। सर, जो अभी पेड़ शिफ्टिंग हो रहा है, जितने भी मतलब 150 मतलब 100 सेंटीमीटर से ऊपर का जितना भी पेड़ है वो मैनुअल करना पड़ता है सर, और जितना 100 सेंटीमीटर से कम का पेड़ है वो मशीन से हम लोग शिफ्ट करते हैं। इसका खासियत क्या है? इसका खासियत ये है सर, जो मतलब छोटा पौधा है उसका बॉल सही से उठता है सर। जो बड़ा जड़ से उठा है, जैसे ये पेड़ उठा है एकदम मिट्टी के साथ उठा है। जो हम लोग चाहते हैं सर कि सुरक्षित हो पेड़, जितना भी पेड़ उठाए उसको सही ढंग से लगाए और सही ढंग से उसको बचाए। सभी पेड़ लगेंगे सर, हमारा कोशिश रहता है सारे पेड़ बचे। हाँ, क्या यहाँ काज करा रहे हैं आप लोग? ये पेड़ है छोटा छोटा, उसको हम लोग कटिंग करके 10 फीट 11 फीट तक कटिंग करके उसको हमको लगाना है। वो पेड़ को रोपाई करते हैं। तो क्या पेड़ जो ऑलरेडी कहीं शिफ्ट है उसको अलग करते हैं क्या? हाँ, अलग करते हैं। जैसे ये पेड़ है ना सर, वो उसको सरकारी ज़मीन में, जितना PWD का ज़मीन है उसके अंदर लगाना है। सरसा जिले में दूसरे चरण के होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में नामांकन हुआ। अनुमंडल मुख्यालय में पद वाइज नामांकन के लिए काउंटर बनाए गए हैं। बता दें कि टुनटुन शर्मा ने कहरा प्रखंड क्षेत्र संख्या 18 से जिला परिषद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं टुनटुन शर्मा ने कहा कि महान जनता अगर मुझे चुनने का काम करती है तो अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी चैनल के माध्यम से मैंने इतनी जनता के बीच आया हूं और आपने लाने का काम किया। सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई। एक तो जनता को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इतनी भरपूर के साथ हमें समर्थन देने की काम किया है और जिताने की आर पार की बाजी लगाए हैं। उस जनता को भी मैं हार्दिक दिल से बधाई देना चाहता हूँ। क्या आपकी रणनीति क्या रहेगी आगे? रणनीति यही रहेगी हमारी, जो भी काम इससे पहले पूर्व जिला परिषद जो नहीं किए हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे और जन जन में जाके काम करेंगे और तमाम जनता से भी अपील करेंगे जो भी काम, अगर कोई भी आपका आधा अधूरा है तो आप अपने आवाज को उठाने का काम कीजिए, हम उसको पूरा करने का काम। कहाँ से चुना आप? 12 प्रखंड संख्या 18 से भावी उम्मीदवार हूँ मैं। किस चीज का? जिला परिषद उम्मीदवार। क्या नाम हो आपका? टुनटुन शर्मा। वहीं अररिया नगर थाना में पदस्थापित ASI अमित कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसा अररिया नगर थाना क्षेत्र के गयारी ओवरब्रिज के समीप NH पर हुई। वहीं पोस्टमार्टम के बाद ASI अमित कुमार का शव पुलिस लाइन लाया गया, जहां SP, SDM, SDPO, महिला थानाध्यक्ष, नगर थानाध्यक्ष और पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बबलू कुमार समेत पुलिस अधिकारियों ने राजकीय सम्मान के साथ दरोगा को शव को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी। ASI अमित कुमार और उनके सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया है। जैसा कि जानकारी प्राप्त हो रहा है उसके हिसाब से ये थाना पे ही ड्यूटी करने के लिए आ रहे थे। उसी समय में 4 चक्का वाहन के साथ इनका मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इनके स्पॉट पर मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम करा दिया गया है, FIR भी दर्ज किया जा रहा है और इनके शव को 335 जिले में भेजा जा रहा है। ASI अमित कुमार नगर थाना में पदस्थापित थे और
घर से वो थाना आए थे ड्यूटी में, और उसी ड्यूटी के क्रम में गैयारी गए थे कहीं ड्यूटी में। वहाँ पे रोड एक्सीडेंट में अभी प्रथम दृष्टया पता चला है कि एक्सीडेंट करने से उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी पत्नी से पूछे तो बोले कि यहाँ घर से करीब 11 बजे के बाद वो ड्यूटी के लिए निकले हुए थे। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन के बाद सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जाकर जनता को लुभाने में लगे हुए हैं, तो वहीं महादेव सिमरिया पंचायत से क्षेत्र के जाने माने समाज सेवक और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मनोज सिंह भी मैदान में है। मनोज सिंह का कहना है कि क्षेत्र में विकास अवरुद्ध है, जनता ने अगर मौका दिया तो क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। की काफी संख्या में यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड के महादेव सिमरिया में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मनोज सिंह मौजूद हैं, जो कि यहाँ से मुखिया पद के उम्मीदवार हैं और इनके समर्थक यहाँ पे काफी संख्या में हैं। खासकर मैं आपको बता दूं कि मनोज सिंह इस क्षेत्र के नामी गिरामी समाज सेवक माने जाते हैं। लोगों के बीच उनकी कितनी पकड़ है, इसका अंदाजा आप इसी अंदाज से लगा सकते हैं कि रात के करीब लगभग 8 बज रहे हैं और उनके समर्थक उनके घर पे डटे हुए हैं। आइए हम सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे मनोज सिंह से, महादेव सिमरिया पंचायत में किस चीज़ की समस्या है जिसको लेकर आप मैदान में उतरे हैं? पहले तो आपको प्रणाम, आप पूरे महादेव सिमरिया जनता को सभी को प्रणाम है। और हम जो उतरे हैं ये पंचायत चुनाव में, इसके लिए समस्या बहुत है। पहला नंबर समस्या है, महादेव सिमरिया में पंचायत चुनाव आता है तो ऐसा लगता है हमको कहीं दारू कहीं मीट, इससे पंचायत चुनाव पंचायत संभलने वाला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो पंचायत को अंधकार में ठेल रहा है। जनता इस चीज़ को बढ़िया से समझे। और रहा बात कि हम किस चीज़ के लिए उतरे हैं, तो हम पहला नंबर शांति, जो यहाँ सोचता है कि हम कुछ माने अथी करें और पहले जो करते आया था इससे उससे लड़ा करके अपना शक्ति दिखाता था, उस चीज़ को हम नपुंसक कर देंगे और यहाँ खुशहाली रहेगा मेरे पंचायत में मेरे आने के बाद। और जो भी किसान है उसको कैसे खेत में पानी जाएगा उसके लिए, जो बिजनेसमैन है उसको कैसे रोजगार के लिए कहाँ से व्यवस्था होगा, वो हम करने के लिए तैयार हैं। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की समस्या है जिसको आप जीतने के बाद पूरा करेंगे? देखिए, पहला तो समस्या है कि हमारे किसान को सही रूप में, हमारे पंचायतवासी को नहर है लेकिन हम लोगों को नहर का पानी नहीं है। पहला नंबर वो व्यवस्था करेंगे कि किसान खेत में रहे, पानी स्वतः उसको पहुँचे। दूसरा, ये जो हमारा बाज़ार है अभी तक बाज़ार डेवलप नहीं किया है। हम जाते हैं जम्मू, जाते हैं सिकंदरा, एक छोटा सा खैरा था वहाँ बहुत डेवलप कर गया। मेरा महादेव सिमरिया पंचायत डेवलप नहीं हुआ है। सिर्फ उसको क्या बुझा रहा है हमको समझ नहीं आता है, और अभी भी समझे जनता, और हम उस चीज़ को पूरा करने के लिए तैयार हैं। सबसे ज़्यादा जीतने के बाद आप किस चीज़ का बढ़ावा देंगे? देखिए, पहला तो बढ़ावा हम ही देंगे कि हम हैं महादेव सिमरिया के पैक्स अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह हैं, खासकर इस क्षेत्र के जाने माने व्यक्ति हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर इस क्षेत्र में कैसा जनप्रतिनिधि होने चाहिए। सबसे पहले आप जान लीजिए, महादेव सिमरिया पंचायत में विकास की कोई मार्ग नहीं हुआ। आप ये देखें, बिहार सरकार की सबसे अमुक योजना जल नल योजना है। आप जिस भी वार्ड में चले जाएं, एक भी वार्ड में जल नल योजना सक्सेस नहीं हुआ। और इसी आशा और उम्मीद के साथ मनोज सिंह पर यहाँ की जनता बहुत विश्वास लेके चला है कि मनोज सिंह के आने के बाद हर घर में जल नल योजना मिलेगा, विकास का मार्ग बनेगा, शिक्षा का मार्ग बनेगा, स्वास्थ्य का मार्ग बनेगा, ये सब अग्रसर पथ की ओर चलेगा। क्योंकि इनके ऊपर विश्वास करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि 2006 में ये इनके परिवार से पंचायत समिति प्रतिनिधि रहे और इन्होंने जो विकास के मार्ग महादेव सिमरिया पंचायत को दिया वो आज तक 10 वर्षों में देखने को नहीं मिला। आप देखें, जो ये होने लायक नहीं था वो सारे मनोज कुमार सिंह के द्वारा महादेव सिमरिया पंचायत को मिला। उसके बाद विकास का मार्ग ही नहीं है। जो लोग यहाँ की जनता सोचता नहीं था
कि हमें ऐसे ऐसे लिंक रोड मिलेंगे। आप देख लीजिए, महादेव सिमरिया काली मंदिर से घोष लिंक रोड, महादेव सिमरिया भंडारी मुख्य पथ से धनबे लिंक रोड, आप देख लीजिए धनबे से कोंडन की ओर आपका गमाहरी मुख्य सड़क को जोड़ने का काम किए। 8 नंबर वार्ड से 9 नंबर को मिलाने के लिए आवागमन की सुविधा वहाँ नहीं थी। अमृति नदी पर पुल का निर्माण, शकेंद्र सिंह के घर पर अमृति नदी के पास पुल का निर्माण, लगभग 250 से ऊपर यहाँ के वृद्धा विधवा पेंशन इन्होंने अपने रीजन में, पंचायत समिति के रीजन में दिए। इससे जनता में एक बवाल उत्पन्न है कि मनोज सिंह को मुखिया होने के बाद, मनोज सिंह हमारे मुखिया होने के बाद हम गरीबों के रहनुमा होंगे, गरीबों के समस्या को ये सुनते रहेंगे, गरीबों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे, यहाँ की जनता का पूर्ण विश्वास है। गया के आमस थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 2 के किनारे स्थित पेट्रोल पंप पर अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने 1 लाख रुपए से अधिक की लूट की है। वहीं पेट्रोल पंप के मैनेजर सुबोध कुमार ने बताया कि अज्ञात अपराधियों ने 6 की संख्या में आकर अचानक हमला कर दिया और हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत आमस थाना में दर्ज कर दी गई है। हुआ ये चोरी का घटना घटा सर कि जैसे मिडलमैन के पहले पकड़ा, वहाँ से वो पिस्टल लगा दिया उसके गले में और लेकर हम काउंटर पर बैठे हुए थे और हिसाब ले रहे थे, रीडिंग हम बना रहे थे मुड़ी अंदर झुका के, और उसी समय आया हम मारने लगा और उसके बाद फिर सब पैसा उसा ले लिया। फिर आगे जाके फिर सब ताला वाला खुलवाया सब रूम में और पूरा सब झाड़ उड़ के ले चला गया और सबको मारो के 6 आदमी था, 6 पिस्टल ले लेता। पिस्टल सटा के मतलब कितना चोरी हुआ है? चोरी कम से कम लगा सर लाख के ऊपर ही है। प्रशासन को सूचना मिली है? प्रशासन की सूचना मिल गई है। गया जिले के परया खुर्द पंचायत के मुबारकपुर गांव में एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। मृत व्यक्ति का शव स्थानीय थानाध्यक्ष ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। वहीं परया पंचायत के मुखिया सुनील कुमार ने बताया कि पीड़ित परिजन को सरकार की तरफ से आपदा से घटित योजनाओं का लाभ मिलता है, उसे मैं दिलाकर रहूंगा। इनका पीड़ित परिवार को सभी प्रकार का अभी तो आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है। आचार संहिता खत्म होने के बाद जितना भी सरकारी लाभ है इनके लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि इनके परिवार को मिले। ये बहुत गरीब व्यक्ति हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।